स्ववृत्त लेखन। क्या है? स्ववृत्त। अपने आप को, अपने आप के बाद, अपने बारे में नियोक्ता को परिचय देना है, स्ववृत्त। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? ये जो स्ववृत्त लेखन है, इसी को आप और आसानी से समझे तो बायोडाटा है। क्या है? बायोडाटा। बायोडाटा, बायोडाटा से भी आप परिचित हैं, बायोडाटा से भी आप परिचित हैं या नहीं है? अभी मेरे ख्याल से नहीं। कारण क्या है कि अभी आप 10th क्लास में हैं। जब आप 10th पास कर लेंगे, 12th पास कर लेंगे, बीए कर लेंगे, एमए कर लेंगे, तो अल्टीमेटली आपको नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी के लिए जिसके पास आप जाते हैं, जिस नियोक्ता के पास जो आपको नौकरी पे रखेगा, तो उसे आप अपना परिचय देंगे ना, आपने क्या कर रखा है, तो उसका ये प्रारूप है फॉर्मेट। और ये कहानी की शैली में नहीं लिखा जाता, बिंदुवार लिखा जाता है। ठीक है, ऑलरेडी हम एक कर चुके हैं, अब दूसरा अभ्यास कर रहे हैं। तो स्ववृत्त लेखन, यही बायोडाटा बोलते हैं इंग्लिश में। इसी को कहीं कहीं आत्मवृत्त भी लिखा रहता है। आजकल करिकुलम वाइटे करके एक टर्म है, वो भी बायोडाटा ही होता है। और रिज्यूमे, ये भी बायोडाटा ही है। अपना परिचय देना, ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है, स्ववृत्त आपके नाम से आएगा, आत्मवृत्त है, करिकुलम वाइटे, रिज्यूमे, बायोडाटा। ये अब आप हिंदी में लिख रहे हैं तो ऊपर बायोडाटा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको आत्मवृत्त लिखना पड़ेगा या स्ववृत्त लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब कैसे कैसे है, इसको पॉइंट वाइज हम डिवाइड करते हैं, अगर आपको ध्यान है तो। जैसे सबसे पहले आपने अपना व्यक्तिगत परिचय दिया, ये आपने एक हेडिंग बनाया व्यक्तिगत परिचय का। इसी क्रम में याद रखना है आपको, बहुत आसान है, फ्री के नंबर मिल रहे हैं। व्यक्तिगत परिचय, व्यक्तिगत परिचय में आप जब किसी के पास जाएंगे, अपना व्यक्तिगत परिचय देंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम, अपना नाम। उसके बाद दूसरा पिता का नाम, आजकल माता का नाम भी आ रहा है, मेरे टाइम में माता का नाम नहीं था, माता का नाम। ठीक है, उसके बाद जन्म तिथि, ठीक है, पता में पत्र व्यवहार का पता या पता। ठीक है, यहां तक की बात नहीं होगी। इसके बाद क्या है? लिंग। लिंग, लिंग आपको आजकल जरूरी हो गया, थर्ड जेंडर भी आ रहा है। और बहुत बार ये लिंग इसलिए है कि बहुत से नाम कॉमन होते हैं, जिससे ये पता नहीं चलता कि ये पुल्लिंग है, किसी लड़का है कि लड़की है। आपने मान लो किसी को मेल कर दिया, या किसी को आपने लिफाफे में डाल के अपना जो है बायोडाटा भेज दिया, तो उसको अब फोटो भी नहीं लगा हुआ है, तो उसको पता नहीं चलेगा पढ़ के कि ये लड़का है कि लड़की है। जैसे मैंने अपने नाम बताया था, मेरा नाम नीरज है और लड़कियों का नाम भी नीरज होता है। मैं किसी को भेजूं, एक कंफ्यूजन हुआ था जब मेरा ट्रांसफर हुआ था दिल्ली में, तो दूसरे वाले स्कूल के लड़के, मैडम ने, टीचर्स ने आपस में शर्त लगाई थी, ये मेल है कि फीमेल है, पता है आपको? नहीं पता। तो जब मैं आया तो सबने ताली बजा के स्वागत किया। मैंने कहा ये स्पेशल ताली बजा दो, मैंने कहा कि मेल के लिए ताली बजा रहे हैं, क्योंकि बहुत से कहते हैं फीमेल है, तो नाम इसलिए लेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे पुरुष या महिला। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? व्यक्तिगत परिचय। क्या हो गया? नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पता, निवास, निवास स्थान और पत्र व्यवहार का, मूल निवास स्थान और पत्र व्यवहार का पता अलग अलग होता है। ठीक है, एक ये मैं पता बोल रहा हूँ। अब जैसे मैंने पता लिखा मूल निवास स्थान, आप यूपी के हो सकते हैं, हरियाणा के हो सकते हैं, राजस्थान के हो सकते हैं, और आप कमरा लेके दिल्ली में रह रहे हैं, तो मूल निवास स्थान पे तो आपका गांव का पता आ गया, और आप यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, तो वह हो गया पत्र व्यवहार का पता। ये बात समझ आ गई? तो मैंने यहाँ पे लिखा पत्र व्यवहार का पता ले। ये बात सारी क्लियर हो गई? यही सारे हैं कॉलम? हाँ, एक आप इसमें यहीं पे आप जो है मोबाइल नंबर लिखेंगे, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और एक ईमेल भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईमेल। कोरोना के बाद से ये ईमेल तो बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, सब आपको इसी के बाद जो है कंपल्सरी। समझ आ गई ये बात? ये आपका व्यक्तिगत परिचय हो गया। कौन सा परिचय हो गया? कॉलम 1 के अंदर आपका व्यक्तिगत परिचय हो गया।
अब आप कहें तो हम एक डमी ऐसे नाम लिख भी लें, आप कहें तो पूर्ण हो जाए। मान के चलिए नाम मैंने लिखा सुरेश, क्या लिखा? सुरेश। ठीक है, पिता का नाम महेश, अब पिता का नाम है तो भाई श्री लगाना, ठीक है। पिता का नाम है तो श्रीमती, ठीक है। जन्म तिथि मान के चलिए 8/8/2000। पत्र व्यवहार का पता कुछ भी मान के चलिए 6/8 लक्ष्मी नगर दिल्ली 110092। ठीक है, पता हो गया आपका। पुरुष, अब ये जो पुरुष लिखा है रा पे छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है। अब जैसे पुरुष आप यहाँ ऐसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा पुरुष, ये छोटा हो बड़ा हो तो आपको पता होना चाहिए। मैं इसी को अगर रूप लिखूं तो ये बड़ा हो है रूप, ठीक है। अब बताइए ये कौन सा है, छोटा है कि बड़ा है? छोटा गुरु है ना, रा पे छोटा, बहुत जोर देके नहीं बोला है, गुरु छोटा, और ये रूप क्या है? बड़ा। ऐसे ही स्वरूप। क्लियर होगी बात? यस सर। तो पुरुष में भी छोटा ऊ बना हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है, हाँ ठीक है, और ईमेल आपका जो भी है, है ना। ये मेरा मेल है, इसको भी मैं है @gmail। सर इससे बढ़िया फेक बना देते, फेक ही है, नाजिर भाई लिख देते हो। नाजिर भाई कौन है नाजिर भाई? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है ऐसे नाम है, मुझे पता है नाम में भी आपने दूसरे किसी लड़के की मम्मी का नाम बता देंगे आप मुझे। तो ये आप ये देखिए इधर, ये व्यक्तिगत परिचय है। इस व्यक्तिगत परिचय में आपने, इसमें कोई कॉलम छूटा तो नहीं देखो बच्चों, बहुत इजी है। आपने नाम लिखा, अपने पिता का नाम लिखा, माता का नाम लिखा, जन्म तिथि लिखी, पत्र व्यवहार का पता लिखा, लिंक लिखा, मोबाइल लिखा। क्लियर हो गई बात? ये आप आराम से रख सकते हैं। ये क्लियर हो गया? अब देखिए ये तो हो गया व्यक्तिगत परिचय। ये आप किस व्यक्ति को दे रहे हैं? जहां पे आप नौकरी करने जा रहे हैं, वो आपसे परिचय मांगेगा ना, तो आपको लिखित रूप में लिख के देना होता है, और उसको क्या बोलते हैं? स्वयं लिखना, बायोडाटा बोलते हैं ना, बायोडाटा दे दो। ठीक है, बायोडाटा। आजकल तो लड़के लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी में बोला जाता है ना, और लड़की का बायोडाटा दे दो, तो इसीलिए बायोडाटा बड़ा मत बोलना। ये हमारा हो गया व्यक्तिगत परिचय। क्या हो गया बच्चों? व्यक्तिगत परिचय। कहाँ रहते हैं, क्या आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, देख के देते हैं ना आजकल, डेट ऑफ बर्थ देख के देते हैं बहुत से लोग। अब जैसे मैं कॉलेज में अप्लाई करने के लिए जाऊँ, मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने एमफिल किया हुआ है, तो वैसे तो वहाँ एज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जब मैं अपना बायोडाटा दूंगा तो देखेंगे मेरी एज है, हो सकता है किसी को लगे कि नहीं ज्यादा है, अब नहीं बुलाना है, समझ आ रहे? राइट वाले रहते हैं। तो इस तरह से आपका व्यक्तिगत परिचय हुआ। क्या हुआ? अब देखिए आप अपना इसके नीचे पॉइंट बन रहा है, इसके नीचे पॉइंट। अब क्योंकि जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में इसी के नीचे लिखेंगे। शाबाश। अब देखिए इसी के नीचे पॉइंट है, मैंने यही डाला था स्टार, यहाँ पे स्टार डाल रहा हूँ, इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, ये हो गया। इसको आप बोल्ड में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? थोड़ा सा बोल्ड जो हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड। शैक्षणिक योग्यता। अब शैक्षणिक योग्यता बच्चों 10th क्लास से स्टार्ट होती है। कौन सी क्लास से? 10वीं 12वीं BA MA BEd या PET जो भी आपने किया है, जो भी किया है, क्लियर है। अब इसके हम कॉलम बनाते हैं, और कॉलम बना के हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो हमने लाइन खींची इधर, पहला हमने डाला मानव संख्या, क्रम संख्या, उसके बाद हमने लिखा परीक्षा,
परीक्षा, उसके बाद आप विद्यालय लिख सकते हैं। परीक्षा कौन से विद्यालय से, ठीक है, एक सेकंड। उसके बाद आप बोर्ड लिख सकते हैं, ये जो विद्यालय है कौन सा बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कौन से वर्ष में थी। देखिए क्रम है जुड़ा हुआ है आपस में, आप इसको एक बार समझेंगे तो आपकी समझ में आएगा। कमर सीधी करके बैठिए, एकदम ध्यान से सुनिए, कोई प्रश्न है तो पूछिए। क्रम संख्या तो आपको बताइए 1 2 3 4 5 6। परीक्षा 10वीं 12वीं बीए है ना, एमए, ठीक है, स्नातक परास्नातक या हिंदी में लिखना चाहते हैं जैसे भी आप। विद्यालय कहाँ, कौन सा विद्यालय था, उस विद्यालय का बोर्ड कौन सा था, किस वर्ष की, और उसके बाद आप लिखेंगे प्रतिशत, प्राप्तांक या प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत आपका क्या है, ठीक है। एक कॉलम और है बच्चों, विषय। ये विषय इसलिए जरूरी है कि आपको जो नियोक्ता है, जो आपको नौकरी देगा, उसके अकॉर्डिंग आपने काम पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो हम परिचय दे रहे हैं, अब हम मान के चल रहे हैं कि एक प्राथमिक शिक्षक के लिए आपको कहीं आवेदन करना है। क्या इसके लिए, जो पीआरटी हमारे यहाँ प्राइमरी क्लासेस पढ़ाते हैं, प्राथमिक शिक्षक, ये प्रश्न आया था। ठीक है बच्चों, अब ये जो आप लिख रहे हैं ये तैयारी एक तरह से, यहां देखिए प्राथमिक शिक्षक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो ये अब देखो ये यहाँ पर ये मैंने विषय क्यों यहाँ क्यों लिखा है। अब मान के चलिए, अब आप एक चीज समझो ध्यान से, आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्राथमिक शिक्षक के लिए आपको आवेदन करना है, उसके लिए आपको स्वयं तैयार करना है, बायोडाटा तैयार करना है। तो मैंने यहाँ प्राथमिक शिक्षक लिख दिया। व्यक्तिगत परिचय, तो आपका व्यक्तिगत परिचय है, उसमें तो नो चेंज, कोई चेंज होगा ही नहीं। चेंज तो इसमें भी नहीं होगा, लेकिन इसमें चेंज इसलिए हो सकता है कि मान लो आपने 3-4 तरह की डिग्री की हुई है, आपने आईआईटी की है, आपने जो है उसने कोई डिप्लोमा किया है, आपने खेलों में डिप्लोमा किया है, आपने मान लो प्राथमिक शिक्षक जो है डाइट का डिप्लोमा भी किया है, जो डाइट करते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट जो कराते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी किया है। तो मान लो आप अब जो आपने वैसे तो सारा लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा लग सकता है कि आपको नहीं रखना, तो उसमें वो हटा दीजिए। बात समझ आ रही है? तो जो चीज इसको चाहिए वही आपको देनी है। यहां तक की बात समझ आ रही है आपको? अब व्यक्तिगत शैक्षणिक परीक्षा, ठीक है, यानी शैक्षणिक किससे बना है, शिक्षण से बना है। किससे बना है, शिक्षण, शैक्षणिक शिक्षण, इधर लिखता हूं, ये शैक्षणिक जो है समझ में ना, शैक आई की मात्रा है, शैक्षणिक, ठीक है। शिक्षण में आपने एक प्रत्यय जोड़ दिया तो विशेषण बना दिया शैक्षणिक। क्या बना दिया, शिक्षण में एक प्रत्यय जोड़ दी, शैक्षणिक शब्द बना दिया। कल आपको बताना चाहिए था शैक्षणिक, ये विशेषण हो गया, ठीक है। शिक्षण बहुत बार लिखा था शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता क्या है, वो शिक्षा से बनी है। शिक्षा ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है, ये शिक्षा में आपने एक प्रत्यय लगा दिया यहाँ पे, तो क्या बन गया, शैक्षिक। क्या बन गया, शैक्षिक योग्यता। क्लियर हो बात, शिक्षा से शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पे क्रम संख्या 1। अब आप 10वीं, हाँ 10th क्लास से होता है, तो आप यहाँ से 10th लिख सकते हैं, ऐसे भी 10th लिख दीजिए आप, या आप जो है 10वीं। क्लियर हो गई, विद्यालय, हाँ बी लिख देता हूँ, ठीक है, ए बी बा कर देता हूँ। उसके बाद बोर्ड आपको पता है सीबीएसई, ठीक है। अब सी बी एस ई,
यहाँ बच्चे बहुत CBSE करते, ई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE, वर्ष 2016 मान के चलिए 2016 में किया है। प्रतिशत आपके कितने हैं? 95। अच्छा, विषय जो आपके हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस या सभी, ठीक है। इंग्लिश सर हिंदी लिखिए। हिंदी, ठीक है। अंग्रेजी, ठीक है। मैथ, साइंस सब क्लियर हो गई बात। अब आपने 10वीं करी है 2016 में, क्रम संख्या 2, 12वीं। 12वीं समझ लीजिए कैसे लिखते हैं, 12वीं, ठीक है। 12वीं मत कर देना, हामी आता है। 12वीं अंक की गिनती भी है। 12वीं क्या? 12वीं है ना। ये भी आपने सेम में लिख रहा हूं ऐसे कुछ भी लिख दीजिए जो वहां से आपने किया, अभी तो नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। ये सेम रहेगा, हाँ ये सेम रहेगा। सर 2018 सर 88%। 2008 88 नहीं, क्यों 88 लिखे? 98 और यहाँ पे आप सर ऑल सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे आपको। आप मान के चलिए कहीं आप अप्लाई कर रहे हैं, उसे साइंस का बच्चा चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बायो या विज्ञान, ठीक है। विज्ञान के साथ विज्ञान में आपने जो भी किया है, साइंस है, केमिस्ट्री है, आपके पास जो भी, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आपने किया क्या, मान लीजिए स्नातक। वेरी गुड। स्नातक बीए को कहते हैं जो बैचलर डिग्री होती है। IIT नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय से किया आपने। कहाँ से की? नहीं, विद्यालय का नाम है ये, विद्यालय का नाम ये विद्यालय है। तो आपके पास यहाँ से सबसे पास, आपके यहाँ सबसे पास ये है ARSD कॉलेज है, ARS आत्माराम सनातन धर्म, है ना। अम्बेडकर कॉलेज भी है आपके पास। आपके पास जवाहरलाल नेहरू सबसे पास है, जवाहरलाल है, ठीक है। ये मेन कैंपस में मान के चलिए आपने, और यहाँ पे आप जवाहरलाल विश्वविद्यालय, क्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को बोलते हैं ना। महाविद्यालय कॉलेज को बोलते हैं और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। बेटा सीधे होकर बैठिए, यार सुनिए। उसके बाद आपने कितने में किया? वेरी गुड। ऐसे कितने परसेंट? 200%। CGPA होती है ना 90%। हाँ सही बात है। ये किसी बच्चे ने बोला आजकल तो CGPA है ना, उसमें पॉइंट वाइज है, ये मेरे टाइम में, लेकिन आप लिख सकते हैं CGPA भी तो परसेंटेज दिखाता है आपकी, लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपने विषय लिखिए, जिस भी विषय में आपने, यहाँ सारे सब्जेक्ट आपको लिखना। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? आपने उस टाइम MA भी अगर कर लिया है तो यहाँ MA भी दिखा सकते हैं आप। परास्नातक, क्या परास्नातक यानी MA, परास्नातक MA जहां से आपने की है। यहाँ तक की बात समझ आ गई आपको? यहाँ तक की बात समझ में आई? यहाँ तक की बात समझ में आई है तो मैं इसके आगे चलता हूँ, उसे मिटा ये लिख लिया आपने? नहीं लिखा? इसके बाद जो है अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जितने परसेंटेज आप लाओगे उतने लिख देना है। वीडियो 101 नहीं, बातें नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं ये वाला तीसरा पॉइंट था हमारा। इसके बाद मैं एक और पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, अन्य योग्यता। अन्य योग्यता यहाँ पे आप पॉइंट में डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी देखिए एक चीज रह गई हमारी, बहुत बड़ी जो रह गई, हमने जल्दीबाजी में मिटा दिया। नीचे उसमें हम टीचर के लिए आवेदन कर रहे हैं, हमने बीएड तो लिखा ही नहीं उसमें। बीएड की डिग्री लिखी थी, 2 साल की होती है। बीएड की डिग्री लिखी थी, कहाँ से की,
कौन से विद्यालय से की, कितने प्रतिशत अंक हमने प्राप्त किए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कल इसको पूर्ण डालेंगे। अन्य योग्यताओं में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा मंच संचालन में कुशलता, ठीक है। और इसके बाद आपने लिखा जापानी भाषा का ज्ञान। यहां तक की बात कर रहे आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये आपने अन्य योग्यताओं में लिख दी, अन्य योग्यताएं लिख दी। और यहाँ पर जब आप समापन करें, इसका समापन करेंगे इसमें बायोडाटा में नीचे कौन सा बेटा ये पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट हमने डाला है। पहला हमने व्यक्तिगत परिचय का डाला था, दूसरा पॉइंट हमने डाला था शैक्षणिक योग्यता। हमने टेबुलर फॉर्म में टेबल बनाकर हमने उसको समझा, ये हमने किया। पहले 10वीं की, 12वीं की, स्नातक की, फिर परास्नातक MA की, उसके बाद हमने BEd की। समझ आ रही है? टेबुलर फॉर्म में हमने सारी चीजें उसमें लिख दी। क्लियर है बात? और उसके बाद हमने नीचे लिखी जो जानकारी के बाद वो हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया, कॉलम बंद कर दिया था हमने, जो बॉक्स बनाया था उस बॉक्स के नीचे लिखा हमने। इसमें देखिए मैंने टेबल नहीं बनाई, बॉक्स के नीचे लिखा अन्य योग्यताएं, मंच संचालन में कुशलता, जापानी भाषा का ज्ञान, है ना। और उसके बाद जो है कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर का ज्ञान। इस तरह से अगर आपकी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और अपने घर जाइए अभ्यास कीजिए, तो उस हिसाब से आपको बोर्ड की परीक्षा में 100% अंक इसमें मिलेंगे। बात समझ आ गई आपको?